शांतस्थीन गदाभृता। तीर्थ को तीर्थ बना देते वैष्णवजन, वैष्णवजन तीर्थों को भी तीर्थ बना देते हैं। तीर्थ में जाकर के जब भगवान दिया अनुशीलन नहीं हुआ, कृष्ण भगवान का स्मरण नहीं हुआ, कृष्ण भगवान की श्रद्धा पैदा हुई नहीं, तो तीर्थ तीर्थ नहीं। लोग जाके गंगा में स्नान किया, स्नान करने के साथ साथ जगह चाय पिया, सिगरेट पिया, बीड़ी पिया, हरिद्वार में है? भगवान को भोग नहीं, यहाँ रोटी खाया, भगवान से संबंध ही नहीं हुआ। ऐसे तीर्थ का कोई फायदा नहीं। तभी कहते अतएव तीर्थ नहीं तुम्हार समान, तीर्थेरो परम तुम्हें मंगल प्रधान। चैतन्य महाप्रभु कहते इसलिए गुरुदेव जो तीर्थ है वो तीर्थ तुम्हारे समान नहीं है, तीर्थ को तुम तीर्थ बनाते हो, तीर्थेरो परम तुम्हें मंगल प्रधान। जब प्रभुपाद जी गए थे कबूर में, आंध्र प्रदेश, और गोदावरी ब्रह्मचर्य को लेकर गोदावरी दर्शन करने के लिए गए, वहां कीर्तन शुरू हो गया। महाराज वही आश्चर्य घटना, गोदावरी नदी एकदम से लहर उठा और उठ करके प्रभुपाद के चरणों तक गोदावरी पहुंची, पहुंच कर प्रभुपाद के चरणों में स्पर्श करके फिर उतर गया एकदम से। ये एक आश्चर्य घटना है। तीर्थरो परम तुम्हें मंगल प्रधान, अतएव तीर्थ नहीं तुम्हारे समान। ये महापुरुष जी कह रहे ईश्वर पुरुष जी के लिए, तीर्थ तुम्हारे समान नहीं है, तुम तीर्थ को मंगल बना, तीर्थ को तुम श्रेष्ठ हो, तुम अधिक मंगल देने वाले हो। तीर्थ किसी को ज्ञान तो देता नहीं, तीर्थ में कोई वैष्णव जन होता है वही हरिभक्ति दान करता है, वास्तव ज्ञान दान करता है। संसार समुद्र ही उद्धारो मोरे, यही हमें देहो समर्पिलंग तुम्हारे। इतना बोल करके महाप्रभु ने ईश्वरपुरी जी से कहा, आप संसार समुद्र से मुझे उद्धार करो, मैं अपने आप को समर्पण किया आपके पास। कृष्ण पाद पद्मी अमृत रसपान, हमारे कराओ तुम्हें चाहिए यही दान। आप मुझे कृष्ण चरण कमल के अमृत रस मुझे पान कराइए, और मैं यही दान चाहता हूँ उससे। बोले ईश्वरपुरी सुनो पंडित, तुम्हें ईश्वर अंश जाने निश्चित। ईश्वरपुरी बोले पंडित जी, मुझे लग रहे हैं आप भगवान कृष्ण के अंश हो, कोई डिविनिटी पावर हो। हमारे ये पंडित तो ये चरित्र तुम्हार से हो कि ईश्वर अंश वही है। तुम्हारे जो विद्वता है, तुम्हारे अंदर में जो तुम्हारा जो चरित्र में जो रॉयल्टी है, ये ईश्वर अंश के बिना हो नहीं सकता। আজি যেন যেন আজি আমি শুভ স্বপ্ন দেখিলাম, সাক্ষাৎ তাহার ফল এই পাইলাম। ईश्वर जी बोल उठे, मैंने आज शुभ स्वप्न देखा, अच्छा सपना देखा, उसका फल मुझे यही मिल गया, आप मिले मुझे, साक्षात ताहार फल यही पाई। सत्य कोई पंडित तुम्हार दर्शने, आनंद सुख जन पाए अनुक्षण। ईश्वर जी बोले महाप्रभु जी से, पंडित जी मैं सच कहता हूँ, आपके दर्शन से मुझे बहुत आनंद मिलता है। যদুপতি তোমা দেখিয়াছি নদী आय, তদুপতি चित्ते আর কিছু नहीं भाई। जब से तुमको नवद्वीप में मैं देख के आया हूँ, तब से मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, आप ही बार बार याद आते हो, आपका और कुछ याद नहीं आता।
अच्छा भी नहीं लगता कुछ, उसमें यही दिमाग रहता कब आप मिलोगे, निमाई पंडित कब मिलेगा। सुनी प्रियो ईश्वरपुरी सत्य वाक्य हंसी बोले मोर बड़ो भाग्य। ईश्वरपुरी जी की बातें सुनकर के महापुरी हंसे, बोले, ये मेरी अहो भाग्य है। यही मत तो कतवार कौतुक सम्भास, तो ही कहाँ वर्णि में नहीं। इस प्रकार से दोनों आपस में मिले, प्रेम की बातें बोले। तबे प्रभु तान स्थाने अनुमति लैया, तीर्थ शब्द कई बड़े वसीला आसिया। फिर ईश्वर भी आदेश लेकर के फिर महाप्रभु जी श्राद्ध करने के लिए बैठे। फल्गु तीर्थे करी बालुकाड़ पिंड दान, तबे गला गिरी सिंह प्रेत गया स्थान। फिर गए महाप्रभु जी ने श्राद्ध करने गए तो क्या किया, फल्गु नदी है। फल्गु नदी मतलब ऊपर में रेत ही रेत दिखेगा, पानी नहीं दिखेगा। रेत हटाओ, पानी निकल आएगा। पानी नीचे, हाँ तो ऊपर से देख के पता भी नहीं चलेगा कि नदी, हाँ ना दलदल वो जमीन लगेगा। हाँ रेत हटाते पानी निकल आएगा, फल्गु नदी। वहां जाके पिंडदान दिया। उसके बाद गया गिरी श्रृंग में गया, जहाँ प्रेत गया है। फिर प्रेत गया में श्राद्ध किया। फिर दक्षिणाय वाक्य तुशीलन विप्रगण, दक्षिणादि ब्राह्मणों को दिए। उसके बाद उद्धार दिया, पितृगण संतर्प किया। फिर दक्षिण मानस से चुरीन हर्ष रहिया। फिर उसके बाद दक्षिण मानस में गए। तबे चुरीन प्रभु श्री राम गया में गए। राम अवतार श्राद्ध कोयला जथा, राम गया में जाके जहाँ पर भगवान राम ने राजा दशरथ के अपने पिता के लिए श्राद्ध किया था। यहो अवतार से स्थान श्राद्ध करी, तभी युधिष्ठिर गया गया घूर हरि। फिर वहां से युधिष्ठिर गया में गए। महापुर ने राम गया में श्राद्ध किया, राम अवतार में श्राद्ध किया था, इस अवतार में श्राद्ध हुआ किया। फिर वहां से युधिष्ठिर गया में गए। वो युधिष्ठिर पिंड दिलेन तथा, वहां पहले युधिष्ठिर महाराज ने पिंडदान दिया था। सही प्रत्यय तथा श्राद्ध कैला गौर राय, वहां पर महापुर ने श्राद्ध किया। चतुर्थी के प्रभु रे बेरिया विप्रगण श्राद्ध करायन सभी पुराण वचन, और सब ब्राह्मण समाज महाप्रभु को चारों तो घेर करके श्राद्ध करवाए और बुलवाने लगे। श्राद्ध कोई प्रभु पिंड फैले जेई जले, गयाली ब्राह्मण सब धरी धरी गिले। फिर श्राद्ध के बाद महाप्रभु जो पिंड बना के श्राद्ध पिंड बना बना के वो फेंकने लगे महाप्रभु जी पानी में। और वहां के कोई ब्राह्मण है, वो लोग गयाली ब्राह्मण को उठा उठा के खाने लगे। देखिए हासिन प्रभु श्री सचिनंदन सब विपरीत नील बंधन, महाप्रभु के हाथ का पिंडदान खा करके उस ब्राह्मणों को संसार बंधन से मिल गई। उत्तर मानस से प्रभु पिंडदान करी। उत्तर मानस में गए, दक्षिण मानस, उत्तर मानस, और वहां भीम गया, श्री गौरांग सॉरी भीम गया में गए। युधिष्ठिर गया, भीम गया, राम गया, वहां भी श्राद्ध किया। फिर शिव गया में गए। फिर ब्रह्म गया, शिव गया भी है, ब्रह्म गया भी है। सब करी सोलह गया एक केला प्रति। उसके बाद फिर 16 गया है। 16 गया है प्रभु, 16सी करिए, 16सी जो श्राद्ध की 16सी क्रिया है किया। सवारे दिलेन पिंड शुद्ध सबको पिंडदान दिया। वे महाप्रभु ब्रह्म कुंड को स्नान, गया सिर राशि करिलेन पिंडदान। फिर ब्रह्म कुंड स्नान किया। फिर गया सिर में जाके पिंडदान दिया। दिव्य माला चंदन सिंहस्थ रहो लैया, विष्णु मधुर चिन्ह दिलेन हर्ष रहिया। फिर माला चंदन ये करके भगवान विष्णु के चरणों की पूजा किया। यही मत सर्वस्थानी श्रद्धादि करिया, बसाई चलिया विप्र बलि संतोषिया। इस प्रकार से श्रद्धादि करके अपने ठिकाने में गए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा खूब दी। तबे महाप्रभु कतक्षण सुस्त हुआ, रंधन करे थे प्रभु वसीलेन गया। फिर महाप्रभु जी अपने ठिकाने में जाकर के खुद रसोई बनाने लगे। रंधन संपूर्ण होइल समय आइए ईश्वरपुरी वहां से, जैसे महाप्रभु जी खुद रसोई बनाए, तो बनाने के बाद रसोई बंद किया, उतने में ईश्वरपुरी पाद जी वहां पहुंचे। प्रेम जोगे कृष्ण नाम बोलते बोलते आइलेन। आइलेन
प्रभु स्थाने ढूंढते ढूंढते वो कृष्ण कीर्तन करते करते महाप्रभु के पास आ गए। रंधन एरिया प्रभु परम संभ्रम में नमस्कृत ताने बसाइलिन आसन। महाप्रभु जी रसोई तो बन चुका था और फिर छोड़ करके भी रसोई का काम भी पूरा हो गया, छोड़ कर ईश्वर पुरी जी का सम्मान सत्कार के बिठलाए आसन। हासिया बहन पुरी सुनो पंडित भालो ही समय महिला उपनीत। ईश्वर पुरी जी बोल उठे, पंडित जी मैं ठीक ही समय पर पहुंच गया, आपका रसोई बन गया तो मैं पहुंच गया। वो बोले जब हईलो भाग्य उदय यही अन्न भिक्षा जी करो महाश। महाप्रभु जी बोले ये तो मेरा हो भाग्य है, आज आप आए, आज आप यहाँ जरूर प्रसाद खाएंगे। হাসিয়া বলেন পুরি তুমি কি পাইবে? प्रभु बोले आमी अन्न रांधी भांगे। फिर शर्बू जी बोले फिर तुम क्या खाओगे मैं अगर खा लिया तो? हम बोले कोई बात नहीं फिर बना लूंगा। পুরি बोले কি কার্যে করিবে আর পাক যে অন্ন আছে তাহা करो दुई भाग। अरे क्या जरूरत है दोबारा बार बार रसोई बनाओगे, जितना है इसको दो हिस्से में बनाओ, बट बटो। হাসিয়া বলেন যদি আমার চাও যে অন্ন হইয়াছে তাহা তুমি সব খাও। महाप्रभु जी बोले प्रभु जी गुरुदेव यदि आप मुझे कृपा करना चाहते हो तो ये सब प्रसाद आपने पाना है। तिलार्थ के आरण्य रांधी आमी मैं तो मिनटों में रसोई बना लूंगा, ना करो संकोच किचु भिक्षा करो तुम्हें, आप संकोच ना करो, आप खाओ। तभी प्रभु अपना अन्न तले दिया, आरण्य से केला हर्ष हुआ। फिर ईश्वरपुरी जी को साथ भोजन करने दिए लाए, फिर अपने रसोई बनाया। हेनो कृपा प्रभु ईश्वरपुरी प्रति रीरो नहीं कृष्ण शरण होती। इस वक्त ईश्वरपुरी के प्रति महाप्रभु के प्रकार से कृपा है, श्रद्धा, कृपा को है कृपा ही कहा जाएगा, लेकिन कृपा ना कहे श्रद्धा भी कहा जाए तो ठीक है, क्योंकि ईश्वरपुरी से दीक्षा लेंगे ना, अभी तो दीक्षा लिए नहीं तो कृपा ही है। और जो गुरु भगवान के गुरु है, भगवान की माँ है, भगवान के बाप है, ना कोई माँ है ना बाप है ना कोई गुरु है, सब भगवान के शिष्य है। तत्व तो भगवान के सब भक्त है, शिष्य है, लेकिन हम लोग की भक्ति इतनी गाढ़ी होती तो भगवान को ठीक है तू मेरा माँ बन जा, बाप बन जा, गुरु बन जा, सुना देते। वास्तव में सभी भगवान के शिष्य है। इसलिए हेनो कृपा प्रभु ईश्वरपुरी प्रति पूरी रो नाही कृष्ण शरण नवती। ईश्वरपुरी भी भगवान कृष्ण की पक्की भगत है। स्थापने प्रभु करे परिवेशन परानंद सुखे परिवर। महाप्रभु अपने हाथों परोसे परोस परोस के खिलाए। সেই ক্ষণে रमादेवी अति अलौकित पूर्णिमित अन्न रांधिला तोरी थे। उसी समय लक्ष्मी जी आ गई भाग भाग के और रसोई बना दिया। रे प्रभु आगे ताने भिक्षा कराइया अपने भोजन विला हर्ष हुई। महाप्रभु जी अपने आप ईश्वर जी को भोजन खिला के आप भी भोजन खाए। ईश्वरपुर के संगे प्रभु भोजन यहाँ सब ने मिले कृष्ण के उधाम। ईश्वरपुर के साथ महाप्रभु का जो भोजन लीला है, जो कोई सुनेगा कृष्ण प्रेम मिले। तबे प्रभु ईश्वरपुरी सर्वोंगी अपने सिंहस्थ लेपित दिव्य गंध। उसके बाद महाप्रभु जी ने ईश्वरपुरी के शरीर में चंदन का लेपन किया। तदपि तो ईश्वरपुरी यहाँ बढ़ने वाले कुंजन शक्तिधर महाप्रभु ईश्वर को बहुत प्यार करते हैं। देखिए ईश्वरपुरी जन्मस्थान प्रभु बोले कुमारहट्टी नमस्कार। ईश्वर के जन्मस्थान भी वहां पर दर्शन किया, कुमारहट्टी को प्रणाम किया। ईश्वरपुरी जी ग्राम्य अवतार ईश्वरपुरी कुमारहट्टी नाम के गांव में जन्म लिए थे, वहां पर प्रणाम किया। कांदिलियन विस्तार चैतन्य से स्थान महाप्रभु जी गए कुमारहट्टी में जाके वहां पर महाप्रभु को ना इमोशन एकदम से जाग उठा, रोने लगे। आठ शब्दों की सुनाई ईश्वरपुरी में, वहां पर ईश्वरपुरी ईश्वरपुरी बोल नहीं लगे, कीर्तन करने लगे। से स्थानीय मृत्यु का आपने प्रभु तुली वहां की मिट्टी उठाई, लेकिन वही बस बंदी एक झूली और कपड़े में गठरी बांध के वो भर के लिया वहां की मिट्टी। मेरे गुरुदेव के जन्म स्थान है भुवनेश्वरपुरी जन्म स्थान, ये मिट्टी का हमारा जीवन धन प्राण। मेरे गुरुदेव के जन्म स्थान है, यहाँ की मिट्टी मेरे जीवन है, धन है, प्राण है। हेनो ईश्वर प्रति ईश्वरपुरी दे भक्त रे बाराते प्रभु सब शक्ति धरे। ईश्वरपुरी को
यदि महाप्रभु इतना प्यार करते हैं, अपने भक्तों को जगत में स्टेबलाइज करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं भगवान उनको, इस प्रकार से महाप्रभु जी में क्षमता है अपने भक्तजनों को, अपने शिष्यजनों को, अपने अनुगत जनों को दुनिया में अपने यह सम्मान सम्मान दिलाने की क्षमता है। वहां भगवान में ईर्ष्या नहीं है, भगवान में किसी प्रकार ज्वेलसी नहीं है। तो बोले गया करी थे जयलाम सत्य देखिलाम, मैं जो गया में आया हूँ इसे मेरा गया जाता तो सफल हो गया, ईश्वरपुरी को दर्शन पाया। 8 दिन भी ईश्वरपुरी स्थान मन तो दिक्कत चाहिए मधुर वचन। दूसरे दिन ईश्वरपुरी के पास गए, बोले प्रभु हमें दीक्षा दीजिए। प्रभु ही बोले मंत्र बाबा बोलिए कथा प्राण আমি দিতে পারি तुम्हारे सर्वथा। ईश्वर बोले पंडित जी आपको मंत्र ही क्या दूं, आप जो चाहोगे आपको कहो तो प्राण दे दूं। प्रभु दक्षिण कोरियापुरी रे, प्रभु बोले देखो हम एकदम तुम्हारे। तब ईश्वरपुरी ने तबे तान स्थाने शिक्षा गुरु नारायण वीरेंद्र सखर मंत्र ग्रहण। फिर महाप्रभु जी ईश्वरपुरी के पास जाकर के दीक्षा लिया। जो जगत को शिक्षा देने वाले भगवान परमेश्वर, ये गुरु के पास जाके दीक्षा लेना चाहिए। आप दीक्षा लिए, फिर गुरुदेव को प्रणाम परिक्रमा किया, फिर कहा मैं अपने शरीर आपको समर्पण कर दिया है ना। सुवरिष्ठित नहीं प्रभु हमारे जन्मामि भाषी कृष्ण प्रेम जैसा हुए। हे गुरुदेव मुझ पर ऐसी कृपा करो, मैं कृष्ण प्रेम समुद्र में पर तैरता रहूं। सुनिया प्रभु भक्तिश्वरपुरी ईश्वर भी सुनकर के महाप्रभु को गोदी भर के प्यार दिया, आलिंगन किया। तुम्हार नयनजली तुम्हार शरीर चिंतित हो प्रेम के हो न स्त्री। दोनों आंखों से आंसू की झरी बह रहे थे। मत ईश्वरपुरी कृपा करी प्रतिदिन गोया रहिला गौर हरि। इस प्रकार ईश्वर को कृपा करके वहां पर कुछ देर गया जी में रहे। आत्म प्रकाशित आशी हरिलो समय दिने दिने वाले प्रेम भक्ति तो विजय। महाप्रभु अपने आप को प्रकाश करने का समय आ गया और प्रेम जो है दिन पर दिन बढ़ना शुरू हो गया महाप्रभु के शरीर में। एक दिन महाप्रभु नहीं थे, लगेगा कोई दे। एक दिन अपने इष्ट मंत्र जप करने लगे, ध्यान करने लगे। ध्यानानंद महाप्रभु रज्जु प्रकाशिया वही लग रहा प्रभु में राज्य। ध्यानानंद में महाप्रभु जी ने राज्य प्रकाश किया और रोने लगे। हरे कृष्ण समा हो गया। हरे कृष्ण। राधे राधे। गुरुर्गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकाण अमार संबल, तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दिया चिद बल, दास तो मां प्रणमान, दास तो मां प्रणमान। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी भक्त विष्णु भूषण गुरुदेव महाराज की पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निष्कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेश्वर गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। आज हम सब श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंध अध्याय 11, उसमें श्लोक संख्या 20 नंबर श्लोक आज हम श्रवण करेंगे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नट नर्तक गंधर्वा सूतमागध वंदिनः गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च। कुशल नाटककार, अभी जो हम श्रवण कर रहे हैं प्रसंग, वो है भगवान का हस्तिनापुर से वापस द्वारका धाम में पधारना। कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक वंशावली विशारद, जिनको भाट भी कहा जाता है, तथा विद्वान वक्ता वाचक, ये सबों ने भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। इस प्रकार से आप सब श्रवण करते ही आते हैं कि ये जो कोटेशन है, ये है नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति वल्लभ त्रिदूत स्वामी महाराज जी की, जो हमारे ज्येष्ठ गुरु वर्ग हैं। उनका कहना है कि एक सिंसियर सोल वो है जो अपनी सारी योग्यताओं को भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं। और यही वैष्णव का, गुरुजनों का हमको भी निर्देश होता है कि जिसके पास जो जो भी अल्प अल्प सामर्थ्य, जैसी भी सामर्थ्य है, उसको पूर्णतः भगवान की सेवा में सरेंडर करेंगे तो हमारे जीवन का मंगल होगा। जैसे हम सभी का सुबह उठने से रात सोने तक एकमात्र प्रयास है कि सब सेट हो जाए, सब सेट हो जाए, बस सब ठीक ठाक हो जाए, सब ठीक ठाक हो जाए। लेकिन अगर हम अपनी सामर्थ्य को केवल निजी सब सेट करने में लगा देंगे तो वो कभी सब सेट नहीं होगा। उसी सामर्थ्य को अगर हम भगवत सेवा में, गुरु वैष्णव की सेवा में लगा देंगे तो जितना सेट होना चाहिए, जितना नेसेसरी है सेट होना, वो खुद सेट होते जाएगा। क्योंकि जो अननेसेसरी है वो तो कभी भी सेट नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम हैं जो जो ड्रामा जिनको आता है अच्छे से करना प्रेजेंट, वो उस सेवा को कर रहे हैं। जिसको कैसी कैसी भी कलाकारियां आती हैं, और जो नृत्य बढ़िया कर सकते हैं वो नृत्य कर रहे हैं, जो गा बढ़िया सकते हैं वो भगवान का यश गान कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के जिनके भी पास जो भी भगवान ने दिया है, जो भी गुण, वो सब भगवान की सेवा में यूज कर रहे हैं। ऐसा एक दृश्य आप लोग हर वर्ष देखने को भी मिलता है। बिल्कुल एग्जैक्ट यही, जब श्रीपुरी धाम में, नीलाचल धाम में जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, तो फिर सारे विश्व के अलग अलग कोनों से बहुत सारे लोग वहां पहुंचते हैं। जिसके पास जो भी कला है, वो फिर ये नहीं देख रहे होते कि अभी स्टेज है कि नहीं, हमारे पास कोई दर्शक है कि नहीं, कोई सुनने वाले है कि नहीं, ऑडियंस है कि नहीं। वो बस जगन्नाथ जी के आगे कर रहे होते हैं, भले ही रथ कितनी दूर है, भीड़ है बीच में काफी सारी, फिर भी करते रहेंगे, अपना अपना नृत्य करते रहेंगे अपनी टीम के साथ। कोई ऐसे कोई गा रहा है, कोई कुछ बना के लाए, जिसको बनाना आता वो वहीं से तुलसी डाल के भगवान को दृष्टि भोग लगा रहा है। इस प्रकार सारे भक्त वहां पर करते हैं। तात्पर्य यही है कि इस जो ये जड़ शरीर है, इसकी सार्थकता मात्र इसमें ही है कि इसको सही जगह एंगेज किया जाए, क्योंकि ये मरणशील, प्रति क्षण ये मरण की ओर ही बढ़ रहा है, नाश की ओर ही बढ़ रहा है। जिन्होंने अपने बचपन में साइंस में पढ़ा ही होगा कि हमारे सेल्स हैं वो हर क्षण बहुत सारे सेल्स डेड होते जा रहे, न्यू सेल जनरेट होते जा रहे। इस प्रकार से हम हर क्षण मरते ही तो जा रहे हैं। हम अगर आज की डेट में, प्रेजेंट टाइम में खुद को देखें मिरर में, तो हम स्मरण करेंगे क्या 2 दिन पहले मैं ऐसा दिखता था या दिखती थी, या 1 महीने पहले हम ऐसे थे, या 1 साल पहले। फिर धीरे धीरे देखेंगे तो समझ पाएंगे हम अभी तक भी, जिस भी एज में हम हो, जो भी आप सारे सुन रहे हैं, हम अभी तक कम से कम हजारों शरीर बदल चुके हैं जब से इस शरीर ने जन्म लिया है। हर सेकंड हमारा शरीर बदलते जा रहा है। बस वो जो फीलिंग है ना, मैं वाली, जिसको बोलते हैं मन बुद्धि के साथ जो तीसरा एलिमेंट है अहंकार, वही तो एक जैसा है। वो भी लगभग एक जैसा नहीं होता, प्रतिपल वो भी बदल ही तो रहा। पर वो कि मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये बॉडी हूँ, बस जो भी मुझे दिख रहा मैं यही हूँ। जब मिरर देखेंगे तो ये फेस ही मैं हूँ, बस मैं यही हूँ, मेरी आइडेंटिटी यही है।
लेकिन जब इससे बाहर निकल पाएंगे इस बुखार से, वो गुरु वैष्णव की कृपा से जब ये बुखार दूर होगा कि मैं ये शरीर हूँ, अहमता और ममता इससे दूर होंगे, तो फिर जो भी इस शरीर में जो भी योग्यताएं, छोटी छोटी शुद्र शुद्र भी अगर कुछ योग्यताएं भगवान ने दी है, जब उन योग्यताओं को हम हरि गुरु वैष्णव सेवा में नियुक्त करेंगे तो हम अपने नित्य मंगल की ओर बढ़ पाएंगे। वरना इस जगत में देखिए कितने सारे एग्जाम्पल है, हर दिन नए एग्जाम्पल्स आते हैं। जो भी व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं, कोई धन के लिए प्रयास करता है, हम सुनते हैं कि भैया इस जगत में जो भी सबसे रिचेस्ट पर्सन हुए ना, अधिकतर लोगों ने जीरो से ही स्टार्ट किया। मोटिवेशनल स्पीकर इस तरीके से हिस्ट्री ढूंढ ढूंढ के लाएंगे। देखो बिल गेट्स ने यहाँ से शुरू किया था, देखो धीरू भाई अंबानी ने जीरो से शुरू किया, आप भी कर सकते हैं, आप कर सकते हो, इस प्रकार मोटिवेट करेंगे। लेकिन समझना होगा कि वो जीवन का एक पहलू है, वो संपूर्ण जीवन नहीं है। ऐसा करने के बाद भी क्या उन सबके भय खत्म हो गए? क्या वो भय मुक्त हो गए हैं? फियरलेस क्या लाइफ हो गई है? या जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन चारों से क्या वो मुक्त हो गए? ऐसा तो नहीं। कोई एक पॉइंट के पीछे ज्यादा भागेंगे भी, अचीव कर भी लिया, टिके कब तक रहेंगे? टिके नहीं रह सकते, क्योंकि ये निरंतर परिवर्तनशील संसार है। एक पोस्ट पे कोई एक व्यक्ति ज्यादा समय तक रह नहीं पाएगा, फिर उस पे दूसरे को बिठाना है, क्योंकि अनगिनत जीव असंख्य इच्छाएं मन में कर रहे हैं, और जो उसके लिए रात दिन पागलों जैसे लगे हैं, तो प्रकृति भी उनकी हेल्प कर रही है। यो यो याम याम तनु भक्त्या अर्चितुम इच्छस। जिस प्रकार से हम करते जाते हैं, जिस ओर डिवोटेड होते जाते हैं, प्रकृति भी हमें उस ओर ले जाती जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम परमानेंट उस जो वो पॉइंट है उस पर टिक पाए। वहां स्पर्श करवाए, अब आगे निकल बेटा, अब दूसरे को भी नंबर देना, अब दूसरे को भी नंबर देना। ऐसा हर फील्ड में ही है। मात्र जो भगवत राज्य है, जो आध्यात्मिक जगत है, इसमें ही आप परमानेंट रह सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि एक एक प्रचारक आया, एक संकीर्तन करने वाला आया, और तो फिर दूसरा आके उसकी जगह ले लेगा, ऐसा नहीं है। इसमें अनगिनत संकीर्तन वाला जैसे सबको भगवान सब कुछ दे रहे, सबको यश, क्योंकि यहाँ भगवान सब मैनेज करने वाले हैं। यहाँ कोई कमी नहीं है भौतिक जगत जैसे इस सीट पे एक ही बैठ पाएगा। अब देखते इतने सारे संत जन है, इतने सारे गुरु वर्ग हैं, सबकी अपनी अपनी अलग, उनको भगवान सारे यश दे रहे हैं, कीर्ति दे रहे हैं, पदार्थ हर प्रकार से सब कुछ। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति इस पोस्ट पे पहुंचा, एक व्यक्ति सबसे बड़ा धनी बना तो दूसरा नहीं बन पाए। भगवान का ही जो राज्य है, आध्यात्मिक राज्य है, यहाँ ही सारी पॉसिबिलिटीज है और सबके लिए पॉसिबिलिटीज है। इसीलिए समझदार व्यक्ति वही होगा जिस प्रकार से एक समझदार बनिया समझदार बिजनेस पर्सन वही तो राज्य में हम अपनी योग्यताएं लगाते हैं तो ही हम वो सब भी अचीव कर पाएंगे जो हमारी दैवी इच्छाएं, लेकिन वो होंगी सही वे में। अभी अगर हम अपने प्रयास से भौतिक जगत में उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो विद साइड इफेक्ट आएंगे वो हमारे पास। लेकिन अगर भगवत के पास से वो सब मिलेगा तो साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए समझदारी इसी में ही है, जैसा हम इस श्लोक में श्रवण कर रहे हैं। भगवान द्वारका धाम में पधारे और जिस जिसके पास जो जो योग्यता भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दी। तो हम सभी के लिए इस श्लोक में बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर हमें लगता है कि हम बुद्धिमान हैं, हम ज्यादा बुद्धिमान हैं, तो हमें क्या करना होगा? अपनी समस्त योग्यताओं को हरि गुरु वैष्णव सेवा में नियुक्त करना होगा। चलिए तो भगवान तत्र बंधूनां पौराणाम अनुवर्तिनाम यथा विद्युपसंगम्या सर्वेषां मानमादधे। भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों
संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने के लिए आए थे यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। और भगवान कैसे हैं, क्यों है इतना सेफ ये राज्य? ऐसा कोई भी फील्ड सेफ नहीं है, जहीं भी जाएंगे बहुत सारा कंपटीशन है और ये भी नहीं पता कब बाहर निकाले जा सकते हैं, कब आ जाए, कब हो जाए कि भैया अब सारी दुनिया में रिसाइटेशन कुछ ऐसा आ गया है कि बस सारी जॉबें जा रही हैं, कौन कब भगा दिया जाए। लेकिन आध्यात्मिक राज्य ऐसा नहीं होगा। अगर भगवान, परम भगवान के शेल्टर में जाते हैं तो वहाँ पूर्ण सिक्योरिटी है, जो सब कुछ इंश्योरेंस वो है, क्योंकि भगवान स्वयं से कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथा भजाम्यहम्। तुम्हारे जीवन में कुछ गड़बड़ है तो मतलब तुमने यही किया। अगर भगवान को जितना प्रेम करेंगे, भगवान की जितने सेवा करेंगे, भगवान तो साथ साथ करने को भी तैयार है। वो अपना भगवान बनने के अहंकार में नहीं रहते कि मैं तो सुप्रीम लॉर्ड हूँ भैया, मुझे क्या जरूरत तुम कुछ भी करो। नहीं, भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते। भगवद गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। इसी प्रकार जिन सब ने अपनी योग्यताएं भगवान को सरेंडर की, भगवान ने उनको यथा योग्य सम्मान दिया, जिसके वो पात्र हैं, जिसके वो लायक हैं, भगवान ने यथा योग्य सम्मान और आदर सबको प्रदान किया। प्रवाभिवादन श्लेष कर स्पर्श स्मित क्षण आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरिष्ठाभि मत विभु। 22 नंबर श्लोक है। सर्वशक्तिमान भगवान ने वहां पर समुपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वाले को अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर, बहुत ही सेंसिटिव प्रसंग है। भगवान किसी में भी भेदभाव नहीं करते, भगवान भाव देखते हैं। भगवान स्कैन करके भाव की वो करते खोज कि किस लेवल का इसका भाव है, उसके प्रकार से उसके जीवन में कृपा बरसाते हैं। बाहर बाहर से नहीं, बाहर से दिख रहे हम बहुत अच्छे से, हमने तिलक कंठी धारण की, मन में इतनी सारी कपटता लिए, अन्य वैष्णव से द्वेष लिए हुए, या गुरु वर्ग के प्रति कह सकते हैं जिस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार के अपराध हैं, ऐसे लिए हुए जैसे हृदय से रहेंगे। भगवान सबको स्कैन करते हैं, चाहे वो सामान्य जगत में भी। तो यहाँ पर भगवान देख रहे हैं जिसका जैसा भाव है, फिर उसके जो शरीर के जो जाति है, शरीर की जो स्थिति है, उसको विचार नहीं कर रहे भगवान। भगवान उसके अंतर में जो भाव है उसको विचार कर रहे हैं। यहाँ पर वर्णन आता है कि जो भगवान को दर्शन करने आए उनमें सारे लोग हैं, उनके पिता जो वसुदेव जी हैं, जिनको उनके पिता होने का इस बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भगवान के पिता हैं, ऐसे वसुदेव जी भी हैं। जो उनके दादाजी पितामह हैं उग्रसेन जी, वो भी हैं। जो महामुनि गर्गाचार्य है, ऐसे गर्गाचार्य मुनि भी हैं। वहां से लेके और सामान्य जनता, उसमें भी जिनको समाज में बोला जाता है निम्न वर्ग, वो भी सब है भगवान के स्वागत के लिए। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जो जिसको बोल सकते हैं आश्वपाकेभ्य, ये बहुत ही रेयर जिस प्रकार से बोला जा सकता है। आज की डेट में तो कॉमन हो गया है, जिसको बोल सकते हैं जो जानवरों तक को भी खाने वाले, इतने नीच से नीच भी, लेकिन भगवान के प्रति उनके हृदय में भी जो श्रद्धा है वो आए भगवान के लिए। तो भगवान उन सब को जो जिस लायक है, जो अपने से इस समय जो लीला है उसमें अपने से जो श्रेष्ठ जन है उनको मस्तक झुकाकर, जो समकक्ष है उनको आलिंगन करके, हाथ मिला करके, और किसी को देखकर, उनकी ओर दृष्टिपात करके, किसी को अपनी स्मित चितवन जो मंद मृदु हास्य है भगवान का उसको देकर, किसी को आश्वासन देने की ठीक है, अच्छा ठीक हो, ऐसे किसी को वरदान देकर, भगवान अलग अलग प्रकार से जिनके मन में जैसी इच्छाएं हैं, क्योंकि मुख से हम कितना ही कहें, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। मुख से हम कितनी इच्छाएं करें कि भैया हम ऐसा चाहते हैं, हम वैसा चाहते हैं, लेकिन भगवान पूर्ण वो करते जो हमारे अंतर में जो इच्छा है पूर्ण वो की जाती है।
इसीलिए जब हम भागवतम में श्रवण, आपने बहुत सारे श्लोकों में नारद जी वाले प्रसंग में, जो नारद जी व्यास देव जी का जो वार्तालाप है उसमें भी, और स्टार्टिंग फेज में भी काफी सारे श्लोकों में श्रवण किया कि जो हमारा सोचने का तरीका है, थिंकिंग प्रोसेस है, जो एक्सपीरियंस करने का तरीका है, ये सब कैसा है, ये जैसा हमारा संग है तो वैसे ही हमारे विचार बनेंगे। बहुत सेंसिटिव मैटर है ये कि हम अपनी थॉट प्रोसेस को फॉलो कर पाए। देखिए हम सोचते कैसा है, हम कंक्लूजन किस प्रकार से लेते हैं। और वैसे ये सेल्फ करना बहुत मुश्किल होगा, प्रैक्टिकली बोलने में सरल है पर सेल्फ से हो नहीं पाएगा ये एनालिसिस, क्योंकि हम तो, हर व्यक्ति को तो खुद को तो सही लगता है ना, मैं ठीक ही हूँ, मेरे में सब ओके ही है। लेकिन कोई ना कोई आत्मीय जन ऐसे भी चाहिए जो हमको अनुशासित कर पाए, जो सच में हमें बता पाए आपकी ये मिस्टेक है, आप इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए। अगर ऐसे लोगों का हमारे आसपास अभाव होगा, हो सकता है हमारे स्वभाव की वजह से ये अभाव हो कि हमें पसंद ही ना कोई हमें कमियां गिनाए। लेकिन अगर हमारे आसपास ऐसे हैं श्रेष्ठ जन जो हमें हमारी कमियों को गिना पाए, तो हमारे लिए बहुत ही उत्तम बात होगी, हम उनको दूर कर पाएंगे। इसलिए थॉट प्रोसेस को देखना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि पूरी वही इच्छाएं होती है जो हमारे अंतर में होती हैं। इसीलिए कहा जाता है हमारे जीवन में अधिकतर जो चल रहा है, एक बड़ा हिस्सा, अगर 60% से भी ज्यादा बोला जाए, वैसे तो ये 70-75 तक जाता है पर 60 लेके चलते हैं, 60% जो हमारे जीवन की गति है अधिकतर, वो हमारे थॉट प्रोसेस से ही है, सॉफ्टवेयर के कारण। आप इस जगत में भी देखते हैं हार्डवेयर का इतना सारा रोल नहीं, सॉफ्टवेयर वाला ही जगत है। तो ऐसे इस मनुष्य जीवन में भी है, जैसे थॉट प्रोसेस वैसी जीवन की गति। इसीलिए भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो जो ये तेरा मन है, जो रात दिन नए संकल्प नए विकल्प नए संकल्प नए विकल्प बुनता चुनता रहता है, इसको मेरे चरणों में समर्पित कर दो। अगर गुरु वैष्णव के अनुगत्य में चलेंगे तो धीरे धीरे थॉट प्रोसेस उसका मार्जन शुरू हो जाएगा, वो शुद्ध होने शुरू हो जाएगी। हम समझ पाएंगे कि हमें एग्जैक्ट सोचना किस प्रकार से है, अभी तक हम सोचते कैसे थे। वो तभी हो पाएगा जब हम इनोसेंट सरेंडर करेंगे। अगर कपटता पूर्ण सरेंडर है हमारा केवल बाहरी दिखावे के लिए, तो चेंज नहीं आ पाएगा। इसीलिए आप कई सारे भक्तों के जो सो कॉल्ड भक्त भी हैं बाहर वेश से, के जीवन में भी देखेंगे आचरण में परिवर्तन ज्यादा आया नहीं, क्योंकि सरेंडर निष्कपट नहीं है। सरेंडर ऐसा नहीं है कि हाँ हम आपका अनुशासन भी स्वीकार करेंगे, और अगर अनुशासन स्वीकार ही नहीं करेंगे तो चेंज आएगा कैसे। तो भगवान ने सबके मन की जो इच्छाएं हैं, जो एग्जैक्ट उनके मन के जो विचार हैं, उसी प्रकार से सबका अभिवादन किया। स्वयं च गुरुभिर विप्र सदा स्थविरपि आशीर्भिर्युज्यमानो अन्यैर्वन्दिभिश्च विशत्पुरम्। ये 23 नंबर श्लोक है। तब भगवान ने ज्येष्ठ वरिष्ठ संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए असक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान के यशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी भगवान की महिमा की प्रशंसा की। इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, भगवत यश का गान करना। इस प्रकार से हम देखते हैं जितने भी हमारे गुरु वर्ग हुए, वैष्णव आचार्य हुए, उन्होंने जो किया, फाइनली जो सेवा की है अपने गुरु वर्ग की या भगवान की, वह यश गान करना, भगवान का महिमा गान करना। क्योंकि जब आप सब भगवत गीता कक्षा में जब श्लोक लर्न कर रहे थे, आपने एक श्लोक बहुत सुंदर सा लर्न किया होगा। भगवान भगवत गीता में अपने शुद्ध भक्तों का परिचय देते हुए अर्जुन से कहते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे जो शुद्ध भक्त हैं वो मेरे बारे में ही चर्चा करते हैं आपस में, जो कथा करते हैं। कथा मीन्स क्या, जो हम बोल रहे हैं मुख से जो उच्चारण है हम करते हैं, हम अधिकतर हम लोग करते हैं ग्राम्य कथा। इसको भक्ति विनोद ठाकुर जी स्पष्ट मना करते हैं।
कि ग्राम कथा ना कहिवे ना सुनिवे कान। तो जो भक्त जन होते हैं वो भगवान का गुणानुवाद करते हैं, भगवान का यश गान करते हैं। और यही इस श्लोक में हम श्रवण कर रहे हैं। जो भी श्रेष्ठ जन हैं और जो भी ब्राह्मण, जो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा है, जो सो कॉल्ड ब्राह्मण नहीं, वो सपत्निक जो आए हुए हैं वो भी भगवान का यश गान कर रहे हैं। और जो समस्त वहां पर उपस्थित जनता है भी पूरा भगवत भाव में है, भगवान के ही यश गान कर रही है। और हमारे जीवन की सार्थकता भी यही है। भगवान भगवत गीता में भी यही प्राणी मात्र को यही कहते हैं, मनुष्य मात्र को, कि मेरे इस जो ये मैसेज है मेरा, इसको प्रचारित प्रसारित जो करता है वही मुझे प्रिय है, समे प्रिय। हम सबके लिए भी यही बहुत सुंदर मैसेज है इस श्लोक में, कि हमको भी भगवान का महिमा गान करना चाहिए, अपनी वाणी की पवित्रता होगी। भगवान का तो कुछ ऐसा नहीं है सीन कि हम अगर भगवान का प्रचार ना करें तो कुछ कम हो जाएगा, वहां भगवान का कुछ नुकसान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि भगवान का यश गान करने वाले बहुत जन है। लेकिन अगर हम इस जो ये मिशन है भगवत नाम का प्रचार, भगवत संकीर्तन का प्रचार, अगर इसमें हम कुछ सहयोग करते हैं तो उसमें हमारा ही बेनिफिट है। उससे क्या होगा, हमारी भी गिनती उन जनों में होने लगेगी, अरे ये तो भगवान का गान करते हैं, और भगवान की नजरों में आ पाएंगे। भगवान की नजरों में जब भी आए पर भगवत भक्तों के नजरों में आ जाएंगे। और जब भगवत भक्तों की हम पर दृष्टि रहेगी तो भगवान की दृष्टि होती है अपने भक्तों पर। इस प्रकार से एक सक्सेशन में हम भी भगवान की दृष्टि में आ जाएंगे। और यही हमारे इस जीवन का उद्देश्य है, जो मनुष्य शरीर प्राप्त किया, कि हम इस जीवन में जो आज तक अनेक अनेक जन्मों से आप एक बहुत सुंदर कीर्तन सुनते आते होंगे, हरि है दयाल मोरा, जया राधना बार बार एई बार लहा निज सार, बहु योनि ब्राह्मी नाथ लाइनु शरण, निजा गुणे कृपा करा आधाम तारा। अनेक अनेक जन्मों से जो भ्रमण करते करते अलग अलग शरीरों में भ्रमण करते हुए, भ्रमण करने वाला जो पथिक है वो तो वही है, सेम है, वही जो जीवात्मा वो सेम है। बस जो उसके पथ है, जो मार्ग है वो अलग अलग है। कभी कुत्ते के शरीर में, कभी बिल्ली के शरीर में, कभी चींटी के शरीर में, कभी हाथी के शरीर में, कभी वेल के शरीर में, जैसी जैसी भी इच्छाएं पाली सारी पूरी हुई। तो हे प्रभु, अब जो ना भ्रमण करते करते फाइनली जो मनुष्य शरीर तक पहुंचे, हमारे इस मनुष्य शरीर की जो सार्थकता है वो गुरु वैष्णव के अनुगत्य में भगवत यश का गान किया जाए, भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाए, भगवान के भक्तों की सेवा की जाए, तो ही हमारा जीवन सफल हो पाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, और आज की इस कक्षा को यहीं पर ही विराम देंगे। हरे कृष्ण।